नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग व्याकरण वाले क्लास में काल पढ़ रहे हैं और काल के बारे में आपको बताया जाए कि काल, आप वर्तमान काल के बारे में पढ़ाई कर चुके हैं। वर्तमान काल, मैंने काल का परिभाषा कल आपको समझाया था कि जिसके माध्यम से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। और ये 3 प्रकार का होता है। पहला जो आपका होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यत काल। जैसे कि आपको बताया गया था कि वर्तमान काल जो होता है, जो अभी वर्तमान समय में जो क्रिया हो रही है उसको वर्तमान काल कहा जाता है। और यह वर्तमान काल की पहचान ता, ते, ती, रहा, रहे, रही होता है। और वर्तमान काल आपके 3 प्रकार का होता है। उसी प्रकार आज जो आपको पढ़ना है, तो आज आपका हेडिंग रहेगा भूतकाल। आपको आज पढ़ना है भूतकाल के बारे में कि भूतकाल किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको जानना है कि भूतकाल क्या है। तो आप बेहतरीन तरीका से याद रखेंगे वर्तमान काल। मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था कि समय 3 प्रकार के होला। भोजपुरी में समझेंगे, समय 3 प्रकार के होला। एगो जौन चलता, आ एगो जौन बीत गईल बा, आ एगो जौन आवे वाला बा। जौन चलता ओकरा के वर्तमान काल कहल जाई, जौन बीत गईल बा त उन्हें के भूतकाल कहल जाई, आ जौन आवे वाला बा त उन्हें के भविष्यत काल कहल जाई। जैसे कि हम बताओ तनी कि काल हमने के वर्तमान काल पढ़ चुकल बानी सन। वर्तमान काल पढ़ चुकल बानी सन, तो बीत गईल बा तो भूतकाल हो। आज हमने के भूतकाल पढ़े तनी सन, तो यानी कि अभी काम ही जारी बा, तो ये वर्तमान काल हो। अब बिहान हमने के भविष्यत काल पढ़ल जाई, तो यानी कि उस काम समय आवे वाला बा, तो ओकरा के भविष्यत काल कहल जाई। तो आज आपको जो भूतकाल पढ़ना है, इस भूतकाल के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से समझना है कि जिस माध्यम से बीते हुए किसी भी काम के माध्यम से यदि बीते हुए समय की जानकारी प्राप्त होती है तो उसे हम भूतकाल कहेंगे। किसी भी काम के माध्यम से यदि बीते हुए समय की जानकारी प्राप्त होती है तो उसे आप भूतकाल कहेंगे। किसी भी काम, जैसे मैंने खाया, वह पढ़ा, वह जा चुका है, वह गया, यानी कि यह काम हो चुका है। जिस माध्यम से हमें बीते हुए समय की जानकारी प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। आप ये याद रखेंगे, किसी भी माध्यम से हमें बीते हुए समय की जानकारी हो तो उसी को भूतकाल कहते हैं। और इसका पहचान जो है आप देखेंगे, था, थे, थी, या, ये, ई, चूका, चूके या चूकी होगी। याद रखेंगे आप। आपके भूतकाल का जो पहचान होगा, यदि शब्द के अंत में था, थे, थी, चूका, चूके, चूकी, या, ये, ई अगर लगा रहता है तो उसे आप भूतकाल। जैसे कि वह घर जा चुका है, आपसे पूछा जाएगा कि वह घर जा चुका है, यह कौन काल है? तो वह घर जा चुका है, अंतिम में क्या आया आपका? चुका आया, तो यह आपका भूतकाल हो जाएगा। वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, यानी कि था अंत में आया, तो यह आपका क्या हो जाएगा? भूतकाल। कल आपके अंत में आ रहा था ता, ते, ती, रहा, रहे, रही, और आज अंत में क्या आ रहा है? था, थे, थी, या, ये, ई, चुका, चुके, चुकी। तो ता, ते, ती, रहा, रहे, रही रहेगा तो वर्तमान काल होगा, और था, थे, थी, या, ये, ई, चुका, चुके, चुकी रहेगा तो आपका भूतकाल होगा। तो जैसे कल मैंने आपको वर्तमान काल का प्रकार बताया था कि वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार आज आपको भूतकाल के प्रकार जानना है कि भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो भूतकाल आपके 6 प्रकार का होता है। याद रखेंगे, भूतकाल जो आपका होता है यह 6 प्रकार के होता है। आपको बताया जाए कि आज कैमरामैन नहीं है, अकेले वीडियो शूट किया जा रहा है, तो थोड़ा सा समस्या आएगा आपके साथ, तो उसको मैनेज कीजिएगा। तो आपको मैंने अभी बताया कि आपका भूतकाल जो होता है यह 6 प्रकार का होता है। याद रखेंगे, आपका वर्तमान काल 3 प्रकार का, भूतकाल 6 प्रकार का होता है। इसे ध्यानपूर्वक आपको याद रखना है कि भूतकाल आपका कितने प्रकार का होता है। ध्यान से देखिएगा, एक में आपका आएगा सामान्य भूतकाल, एक में आपका क्या हो जाएगा? सामान्य भूतकाल। 2 में हो जाएगा संदिग्ध,
भूतकाल, 3 में आपका होगा पूर्ण भूतकाल, 4 में अपूर्ण भूतकाल, 5 में आपका होगा, थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, 5 जो आपका होगा आसन भूतकाल, और 6 आपका होगा हेतु मद भूतकाल। आपको याद रखना है, ध्यान पूर्वक खूब बढ़िया से बात सोचिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि काल, आपका काल जो होता है वह 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भविष्यत काल, भूतकाल। वर्तमान काल 3 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, और आपका तीसरे नंबर पे आता है तत्कालिक वर्तमान काल। और आपको यहाँ पे जानना है कि भूतकाल जो है यह 6 प्रकार का होता है, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, आसन भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। ये 6 प्रकार का होता है। आप एक बार परिभाषा क्लियर करेंगे और इतना तक का स्क्रीनशॉट करेंगे, उसके आगे आपको समझाया जाएगा। जिस काम के माध्यम से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के पहचान यदि शब्दों के अंत में था, थे, थी, चुका, चुके, चुकी या ये ई लगा रहता है तो वह भूतकाल होता है। और भूतकाल आपके 6 प्रकार का होता है, 6 प्रकार का नाम दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। आगे आपको समझना है, जैसे अब आपको एक एक का परिभाषा समझना है कि सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, अपूर्ण किसे कहेंगे, आसन भूतकाल किसे कहेंगे और हेतु मद भूतकाल किसे कहेंगे। बाबू आप सभी को बताया जाए कि लगातार क्लास में जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं उनसे काल सुना जा रहा है और सुनने के साथ साथ उनको दंड भी दिया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन वाले हैं, ईमानदारी पूर्वक जो पढ़ाया जा रहा है उसको याद करते जाएं और कॉपी में नोट करते जाएं। कल पुनः फिर से दोबारा सुना जाएगा क्लास में भूतकाल। आप सोच सकते हैं बगैर क्लास में कोई विद्यार्थी नहीं है, ना कोई कैमरामैन, अकेले वीडियो पागलों के जैसे शूट किया जा रहा है अकेले, कि ताकि आप लगातार क्लास से जुड़े रहें, आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। और आप लोग यदि नहीं याद करेंगे तो फिर समस्या आपके साथ बनेगा। आपको सामान्य भूतकाल की परिभाषा समझना है। इसके माध्यम से आपको जानना है कि यदि कोई काम जो है वह बीत गया हो, भूतकाल तो बीते हुए समय का ही बोध करा रहा है, तो यदि कोई काम जो है वह बीत गया है उसी को हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे कि आप ये भी जान सकते हैं कि कोई काम यदि अभी अभी बीता हो या लगातार अभी हो रहा था और कुछ समय पहले बीता हो तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य भूतकाल। ध्यान से एक मर्तबा, जिस शब्द के माध्यम से किसी काम के पूर्ण रूप से बीत जाने की जानकारी प्राप्त हो, समाप्त हो गया हो, अगर काम समाप्त हो गया हो तो उसे हम सामान्य भूतकाल कहेंगे। जैसे मैंने खाया, मैंने क्या किया, खाया। फिर मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, मैंने पढ़ा, यानी कि यह काम पूर्ण रूप से बीत चुका है। याद रखेंगे, मैंने खाया यानी कि हम खा चुके हैं, यह काम मैंने समाप्त कर लिया है। तो जो काम समाप्त हो चुका है तो उसको आप सामान्य भूतकाल कहेंगे, या ये भी कह सकते हैं जिसके अंत में या, ये, ई आए चाहे आ आए तो उसे आप सामान्य भूतकाल कहेंगे। याद रखेंगे, जो काम समाप्त हो चुका हो उसे हम क्या कहेंगे, जिस शब्द, परिभाषा क्लियर करेंगे, जिस शब्द के माध्यम से किसी काम के समाप्त हो जाने का बोध हो तो उसे आप सामान्य भूतकाल कहेंगे।
अब संदिग्ध भूतकाल आपको पढ़ना है कि संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान पूर्वक इसके बारे में जानना है कि संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं। मैंने कल आपको वर्तमान काल में संदिग्ध वर्तमान काल बताया था, और संदिग्ध को बताते समय मैंने आपको उसका अर्थ बताया था कि संदिग्ध का मतलब होता है शक या संदेह। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? शक या संदेह। जब किसी भी काम को लेकर शक हो या संदेह हो तो उसको संदिग्ध कहेंगे। अब आपको यहां पर संदिग्ध भूतकाल पढ़ना है, संदिग्ध भूतकाल, ध्यान दीजिएगा। तो आपको यह जानना है बबुआ कि जो कुछ समय पहले काम शुरू हुआ है, भूतकाल में बीते हुए समय में काम शुरू हुआ है, और वह काम अभी हो रहा है कि हो चुका है, इसके बारे में निश्चित जानकारी अगर नहीं है, शक है कि काम फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी को आप संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। आप याद रखेंगे कि जिस माध्यम से आपको किसी काम के पूर्ण होने का अगर उसमें शक है, संदेह है, तो उसे आप संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। परिभाषा आप क्लियर करेंगे एक मर्तबा कि यदि किसी भी काम को जो भविष्य बीते हुए समय में शुरू हुआ हो और अभी तक उसके समाप्त होने का कोई माने गारंटी नहीं हो, तो उसी को हम संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। आपका परिभाषा याद रखेंगे कि किसी भी काम में अगर शक या संदेह हो तो उसको आप संदिग्ध भूतकाल कहेंगे। जैसे हम कह रहे हैं, अब जैसे हमसे कोई कहा कि सर खाना खाइएगा, ये तो बना होगा तब ना। जैसे हम कह रहे हैं सीता रोटी बनाई होगी, सीता रोटी बनाई होगी, तो यहां पर आप गा गेगी देखेंगे तो आपको क्या समझ में आ जाएगा कि यह भविष्यत काल है, लेकिन नहीं, ये संदिग्ध भूतकाल है। आप याद रखेंगे ये क्या है? संदिग्ध भूतकाल है। आपको ये बढ़िया तरह से याद रहे। एक बार परिभाषा सामान्य भूतकाल का, जो काम समाप्त हो गया हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जिस काम के समाप्त होने में शक हो, संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। और पूर्ण भूतकाल, इसका परिभाषा आपका होगा कि जिस शब्द के माध्यम से किसी काम के पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध हो, पूर्ण रूप से समाप्त होने का बोध हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। जैसे आप इसका उदाहरण देखेंगे, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ता था, मैं क्रिकेट खेलता था। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि एक समय था कि मैं भी क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेता था, तो वह काम बीत चुका है, पूर्ण रूप से बीत चुका है। तो आप इसके उदाहरण को एक बार देखेंगे कि पूर्ण भूतकाल का परिभाषा होगा कि जिससे काम के पूर्ण रूप से बीत जाने का बोध हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। याद रखेंगे, जिसके माध्यम से किसी काम के पूर्ण रूप से बीत जाने का बोध हो तो उसको आप पूर्ण भूतकाल कहेंगे। ये बात आप बहुत बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। पूर्ण भूतकाल का परिभाषा आप एक बार क्लियर करेंगे। बार बार मैं कैमरा के साइड से हट रहा हूं, इसके कारण यह है कि देखा जा रहा है कि आपका कैमरा वीडियो कैसे हो रहा है। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। आपको पूर्ण भूतकाल का परिभाषा मैंने समझाया कि पूर्ण भूतकाल का परिभाषा होगा कि जिस शब्द के माध्यम से यह पता चले कि कोई काम बहुत समय पहले समाप्त हो चुका हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण भूतकाल कहेंगे। आज आप आखिरी समझ लेंगे, दो को मैं आपको कल समझा दूंगा। भविष्यत काल भी दो प्रकार का होता है, उसको मैं दो दो चार करके कल आपको समझा दूंगा। जैसे आपको समझना है आज अपूर्ण भूतकाल। क्या समझना है? अपूर्ण भूतकाल। यानी कि अपूर्ण भूतकाल का मतलब हो जाएगा बाबू कि बहुत समय काम, बहुत पहले काम शुरू हुआ हो लेकिन अभी समाप्त नहीं हुआ है। बहुत समय से काम चालू है, चल रहा है, लेकिन अभी वह काम हो रहा है, उसी को आप क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल कहेंगे। ये बात आप याद रखेंगे। आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा आज वीडियो में,
तो उसके लिए आप एडजस्ट करेंगे। लगातार आपका वीडियो नहीं बनाया जा पाया गया है, आपको बैकग्राउंड साउंड की प्रॉब्लम्स हुई होगी, मैं बार बार बोर्ड से हट रहा था, इसका प्रॉब्लम्स हुई होगी, तो इसके लिए आप एडजस्ट करेंगे। और कल से हम लोग फिर से क्लास आपका, जब अपने कैमरामैन आएंगे तो हम लोग अपना काम बढ़िया से चालू करेंगे। तो आप आज का क्लास इतना ही रहने दें, बाकी का कल हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।